खैबर पख्तूनख्वा में नया सियासी बहरान, मखसूस नशस्तों पर हल्फ के लिए बुलाया गया इजलास चंद मिनट ही चल सका। क्वारम पूरा न होने पर इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, जवान में शोर शराबा। इजलास से कबल स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने कहा, आज क्वारम पूरा नहीं, अभी कभी तो हल्फ बर्दारी हो जाएगी। अपोजिशन लीडर KP असम्बली डॉक्टर इबाद का कहना है, सुबह सियासी नाबालिग लोगों के हाथ में है। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट आइन में इख्तियारात के तहत मसला हल कराएं। उधर PTI पार्लिमानी पार्टी में सूबाई असम्बली इजलास के बाइकआउट का फैसला कर लिया गया। सूबाई वजीर कासिम शाह का कहना है कि 2 साल से लड़ रहे हैं, मैंडेट के खिलाफ नहीं जाएंगे। KP असम्बली में मखसूस नशस्तों पर हल्फ न होने से सेनेट इलेक्शन खतरे में पड़ गया। सेनेट की 11 खाली नशस्तों पर कल इलेक्शन शेड्यूल है। इलेक्शन कमीशन जराये के मुताबिक सेनेट इलेक्शन के लिए अवान का मुकम्मल होना लाजमी है। इलेक्शन कमीशन और पोलिंग अमला कल असम्बली जाएंगे, वहाँ ही कुछ फैसला होगा। इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ है, इस पर अमल करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन की नाराज अराकीन को हराने की हिकमत अमली तैयार। 11 उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी बनाने के लिए खुसूसी पैनल्स बनाने का फैसला। उधर PTI खैबर पख्तूनख्वा काबीना का तलहा महमूद और दीगर की हिमायत का फैसला। सूबाई वजीर मीना खान ने एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में कहा, इरफान सलीम को टिकट न मिलना बानी PTI का ही फैसला है। पंजाब की खाली नशस्त पर सेनेट का इंतखाब कल होगा। पंजाब असम्बली में कुल नशस्तों की तादाद 371 है, जबकि 2 नशस्तें खाली हैं। बारिशों के नए सिलसिले की सिंध में एंट्री। कराची में बादल बरसने लगे। गुलिस्तान जौहर और स्कीम 33 समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। अंदरून सिंध मुतादिद अजला में बादल छलक पड़े। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। काजी व नहर की हिफाजती दीवार गिरने से 2 कारें बह गईं। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज शदीद बारिशों की पेशगोई। हुकूमत सिंध की मानसून बारिशों के पेश नज़र तैयारियां मुकम्मल। उधर जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। लाहौर शहर में खुश्क मौसम का सिलसिला वक्ती तौर पर शुरू, गर्मी बढ़ गई। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। करीबी इलाकों के मकीनों को एहतियात बरतने की हिदायत। रावल डैम में पानी की सतह 1749 फीट तक पहुंच गई थी। दरियाए सिंध में चश्मा, तरबेला और तौसा पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में साहिवाल के मकाम पर 4000 क्यूसिक का रैला। रावी के पानी से सैकड़ों एकड़ फसलें दरिया बुर्द। जमीनी कटाव भी जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन और 1 इन्फो मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सेफ सिटी की मॉनिटरिंग को मजीद मुअस्सर बनाने की हिदायत। IG इस्लामाबाद अली नाज रिजवी ने सेफ सिटी पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट ने जराइम की रोकथाम में अहम किरदार अदा किया। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज मरी से डूंगा गली चले गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को नाश्ते पर मदऊ किया। वजीर आजम, वजीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ की खुसूसी बैठक होगी। वजीर आजम और वजीर आला की मौजूदगी के बाद सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। शहबाज शरीफ 2 रोज से डूंगा गली में अपनी रहायशगाह पर क़याम पजीर है। ठट्टा में कौमी शाहराह पर बस को हादसा। 6 अफराद जाँ बहक, 26 से जायद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बस औरंगी टाउन कराची से आ रही थी। बस में सवार अफराद तफरीह के लिए कैंचर झील जा रहे थे। जाँ बहक 6 अफराद में से 5 की लाशें कराची में सर्दखाने मुंतकिल।
सिंध में नौजवानों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आगाज। हुकूमत सिंध ने पीपल्स IT प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू कर दिया। 1.4 अरब रुपए का बजट मुख्तस। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं PITP नौजवानों को डिजिटल मैशत का हिस्सा बनाने के लिए मॉडल प्रोग्राम बन चुका। 13,565 तलबा को IT के शोबों में तरबियत दी जाएगी। इसराइल की गजा में रियासती दहशतगर्दी जारी। इसराइली बमबारी से मजीद 116 फलस्तीनी शहीद हो गए। भूख के मारे फलस्तीनी अब जिंदा रहने के लिए रेत मिला हुआ आटा खाने पर मजबूर। दूसरी जानिब कतर में इसराइली हमास मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हो सकी। तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स शाहिद आफरीदी को टीम में शामिल करने पर पाकिस्तान और भारत का मैच मनसूख। टूर्नामेंट के मुंतजमीन का कहना है कि आज का मैच मनसूख होने पर अफसोस है। शायकीन को टिकट के पैसे वापस किए जाएंगे। बाकी मैचेस प्रोग्राम के मुताबिक होंगे। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेर रहमान ने कहा, मोदी के नक्शे कदम पर चलते भारतीय क्रिकेटर्स ने खेल को नफरत की नजर कर दिया। भारत को हर महाज पर शर्मिंदगी का सामना है। बंगाल टाइगर्स के शिकार के लिए कौमी क्रिकेट टीम तैयार। T20 सीरीज ट्रॉफी की रोनुमाई। पहला मैच आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे खेला जाएगा। कप्तान सलमान आगा ने कहा कि सीरीज का कोई प्रेशर नहीं, अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश होगी। और शाबाश पाकिस्तान ने एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद ईरान को 3-2 से हरा दिया। पाकिस्तान ने इब्तदाई 2 सेट्स हारने के बाद कमबैक करके तारीखी फतह अपने नाम की। फातेह टीम आज वतन वापस पहुंचेगी। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का टीम को 82 लाख रुपए अवार्ड देने का ऐलान। KP असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी का मामला अदालत तक जा पहुंचा। मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट के पास जमा कराई गई। दरख्वास्त में कहा गया, मखसूस नशिस्तों पर KP असेंबली में मुंतखब अराकीन से हलफ नहीं लिया गया। चीफ जस्टिस हलफ बर्दारी के लिए किसी को नामजद करें। KP असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी का मामला, इसे पर बात करेंगे शाहिद हमीद से। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी शाहिद, आप सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, ये सूरत में दिखाई दे रही थी कि कोरम की निशानदेही की जाएगी और ये हलफ रुकवाया जाएगा। एग्जैक्टली उसी तरह हुआ है। कोरम की निशानदेही की गई है। PTI के मेंबर्स ईवान में 1-2 मेंबर आए और उन्होंने कोरम की निशानदेही की, जिसके बाद असेंबली का इजलास मुलतवी कर दिया गया और हलफ बर्दारी भी नहीं हो सकी। अब सूरत हाल ये है कि जिन मेंबर्स की हलफ बर्दारी नहीं हो पाई, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से दोबारा रजू कर लिया है। उन्होंने दरख्वास्त दी है और चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की है कि वो आज ही इस दरख्वास्त पर समाअत करें और हुक्मनामा जारी करें ताकि नए मेंबर्स का हलफ हो सके। अगर आज इसकी चीफ जस्टिस इसकी दरख्वास्त की समाअत करते हैं और हुक्मनामा जारी करते हैं खुद या अपने किसी नुमाइंदों को मुकर्रर करते हैं कि वो हलफ लें, और अगर आज हलफ हो जाता है तो कल सेनेट के इंतखाबात सुबह होंगे। लेकिन अगर आज हलफ नहीं हो पाता और हाउस इनकम्प्लीट रहता है तो फिर इस बात का तभी इम्कान है कि कल सुबह जो सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं वो शायद ना हो पाए। इसी बारे में हमारी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी से भी अभी कुछ देर पहले बात हुई है। उन्होंने कहा कि वो अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें हाई कोर्ट की जानिब से अहकाम जारी होते हैं कि नए मेंबर से हलफ लें तो वो इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं और इसमें वो 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करेंगे और फौरी तौर पर मेंबर्स को बुला के उनसे हल्फ लेंगे। लेकिन अब ये मामला चूंकि हाई कोर्ट की तरफ चला गया है, इसलिए अब इसमें जो भी फैसला होगा वो पेशावर हाई कोर्ट ही करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।